सब रिश्ते की डोर से बंधे हुए हैं, परिवार में रहते हैं और परिवार में लोग क्या कहते हैं, अरे परिवार चलाना पड़ता है, दबना पड़ता है, झुकना पड़ता है। सही बात है, रिश्ता चलाना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा नोट डाउन करके रख लो, रिश्ता कभी भी दब के, झुक के, डर के, डरा के, रो के, रुला के नहीं चलता है। रिश्ता तभी चलता है जब आप मन से खुश रहोगे, और मन से इंसान खुश कब रहता है, जब सामने वाला को आप इक्वल मान सम्मान दोगे, अहमियत दोगे। आप दूसरे के ऊपर तानाशाही करोगे, उसको पागल करार करोगे, पागल करार करने में लगे हुए हो या पागल करार कर चुके हो, तो वो इंसान अंदर से कुंठित हो रहा हो, एक न एक दिन रिविलियन बनेगा ही। दो ही चीज़ होता है, या तो वो इंसान जाके सुसाइड कर लेगा, हाँ, तो जीवन लीला ख़त्म कर लेगा, या फिर वो रिविलियन बन जाए, क्योंकि उसको भी सर उठा के जीने का हक है। तुम अपने मन के मुताबिक करते हो, जीवन का डिसीजन खुद लेते हो, कर्ता धर्ता क्रिएटर डायरेक्टर खुद हो, तो तुम दूसरे के ऊपर अपनी गलत बातें क्यों थोपते हो? रिश्ता बेशक चलाना चाहिए, लेकिन रिश्ता का कुछ फाउंडेशन होता है, आधार तो होता है। जैसे बच्चे को इंसान कहता है, अरे पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ जाता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको वैसा माहौल तो देना पड़ेगा ना। अब घर में बच्चा पढ़ने बैठा है, ठीक है, बच्चा को बहुत एसी रूम नहीं चाहिए, बहुत लग्जरियस बेड नहीं चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल आप टेबल फैन तो लगाओगे, सीलिंग फैन तो लगाओगे, शांत एटमॉस्फेयर तो दोगे। बच्चा को आप दे दिए हो पढ़ने को कमरा, दिन भर घर में टीवी चल रहा, परिवार में जो लोग हैं 5 6 7 8 10 काय 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 किच 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 कर रहे हैं, या दिन भर जो है हस्बैंड वाइफ लड़ रहा, तो बच्चा क्या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन शांत माहौल तो चाहिए ताकि वो फोकस कर सके। उसका तो दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो जो पढ़ रहा है बुक, वो तो उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको बाहर की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई पड़ रही हैं। पौधा भी देखो, पौधा होता है, पुष्प होता है, हरी सब्जी होते हैं, सीजनल होते हैं, कुछ ठंडी के होते हैं, कुछ गर्मी के, कुछ बारिश के। लेकिन बहुत तेज़ बारिश भी होगी ना, तो जो बरसाती पौधे होते हैं, सब्जी होते हैं, बहुत बारिश हुई तो बारिश का भी पौधा ख़राब हो जाता है। बहुत ठंडा भी पड़ेगी ना, जो गुलाब ठंडे में खिलता है वो कुम्हला जाता है। गर्मी में भी बहुत से पौधे पकते हैं, खिलते हैं, फूल देते हैं, लेकिन अगर बहुत गर्मी पड़ती है तो पौधा भी जल के खाक हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि हर चीज़ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वातावरण चाहिए। तेज़ गर्मी हो, तेज़ धूप हो, बारिश हो, या तेज़ ठंडा हो, पाला हो, पौधे को सुखा देता है। इंसान के ग्रोथ का भी एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे रिश्ता चलाने के लिए एक प्रॉपर मान सम्मान, भावना, फीलिंग, इमोशन चाहिए। परिवार में सब लोग हैं, अपनी मानामानी कर रहे हैं और एक आदमी के ऊपर चढ़ के रह रहे हो, तो कोई क्या वो इंसान परिवार चलाएगा? नहीं। उसके ऊपर लोग शासन करते हैं, तानाशाही करते हैं, दबंगई दिखाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो हमेशा उसके लिए गलत शब्द बोलते हैं, हाँ, तो क्या वो इंसान रह पाएगा? नहीं, कभी नहीं रह पाएगा, वो अंदर से कुंठित होकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कल्प्रिट को सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, भाई हो, बाप ही क्यों ना हो। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुकर्म किया, चाचा ने, मामा ने, इनफैक्ट दादा तक ने कर दिया। होता है कि जो सुन के मन शर्मसार हो जाता है कि समाज किधर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते को निभाने के लिए आप इन कल्प्रिटों को छोड़ दो। नहीं, जो इंसान रिश्ते की इस दहलीज को क्रॉस कर चुका है कि घर की बहू, बहन, बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हाँ, रिश्ते को ताक पे रख दिया है, लड़की का जीवन बर्बाद कर रहा है, अपनी बेटी को टॉर्चर कर रहा है, ऐसे ढंग से गलत सलूक कर रहा है, तो वहाँ पे एक्सपोज करो, पापी को, कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि उस इंसान का मन बढ़ता जाएगा, आगे औरों के साथ करेगा, और उसको देखा देगी परिवार समाज के और लोग भी करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को सशक्त करो, स्ट्रांग करो, सहनशील बनो, सहो, लेकिन कब तक सहो, कहाँ तक सहो, ये आपको पता होना चाहिए कि कब हमको आवाज़ उठाना है, नहीं तो ये लोग जीवन नष्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी यह हक नहीं दिया कि रिश्ते की दहलीज को क्रॉस करो। द्रौपदी ने क्या बोला था कि जहाँ जुआ खेला जाता है, घर की बहू को वहाँ नहीं ले जाया जाता है। और तुम दुर्योधन मुझे घसीटते हुए, झूठा पकड़ते हुए लेके आए हो, ऊपर से मेरा चीरहरण तुमने किया, बाकी परिवार के लोग खड़े के खड़े रह गए, घोर घोर अपमान किया गया, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बेसिकली युद्ध धन संपत्ति के लिए नहीं किया गया था, वो औरत के मान सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था, शिक्षा दिया गया था। सदियों सदियों तक आने वाली जो इस धरती पे लोग हैं, समाज परिवार के, खासकर पुरुष वर्ग शिक्षा ले। अगर कोई शिक्षा नहीं लेता है तो उसको उसी तरह की सज़ा मिलेगी जैसा कृष्ण ने आके दिया था। फर्क सिर्फ ये है कि आज हम लोग एंड ऑफ द कलयुग है, तो भगवान साक्षात विराट रूप दिखाने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी आत्मा के अंदर प्रवेश करके उस आत्मा को, उस इंसान को इतनी शक्ति देते हैं, वो खुल के बोले, स्पष्ट शब्द में बोलो, और परिवार के हित नाता, रिश्तेदार के, नहर के, ससुराल के जो नकाबपोशी लोग हैं, जो मास्क का चेहरा, मुखौटा का चेहरा लेके जीते हैं, उनका रियल का चेहरा सामने लाए। कैसे बेकार के बहियात के लोग हैं जो घर की बहू, बहन, बेटी के साथ इस तरह का बदसलूकी करते हैं। इसलिए रिश्ता चलाओ, प्यार से चलाओ, लेकिन सबसे पहले अपने मान सम्मान की रक्षा की जिम्मेवारी अपने